Hello viewer, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I give you information about chapter 16 that is excretive product and their elimination. तो आज हम बायो की चैप्टर 16 जो excretive product and their elimination है उसकी पूरी डिटेल जानकारी दूंगा और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां जाकर के आप पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट होते हैं अब। तो आइए आज हम लोग फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स दिस पॉइंट फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल से शुरू करते हैं। तो ये पहला है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जिसको हम पीसीटी बोलते हैं। तो पीसीटी इज लाइन्ड बाय सिंपल cuboidal brush border epithelium which increase the surface area of reabsorption। यानी पीसीटी जो लाइन होती है ये क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर होती है एपिथेलियम जो कि इंक्रीज करती है सरफेस एरिया रीअब्जॉर्प्शन की। अब नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% of electrolytes and water आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द सेगमेंट्स। इसमें जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और 70 से 80% वाटर जो है और इलेक्ट्रोलाइट्स ये रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब पीसीटी ऑल्सो हेल्प इन मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सेक्रीशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया। पीसीटी जो होती है मेंटेन हेल्प करती है पीएच को और आयनिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड में मेंटेन करने की और सेलेक्टिव सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और सेलेक्टेड सेक्रीशन होती है जो हाइड्रोजन आयन की उसको एब्जॉर्ब करने की एंड अमोनिया इन द फिल्ट्रेट जो फिल्ट्रेट के रूप में पाए जाते हैं एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस फ्रॉम इट यानी कार्बोनिक एसिड्स जो होती है उसकी भी एब्जॉर्प्शन में। अब उसके बाद ये हैनले लूप है। तो हैनले लूप के अंतर्गत हम देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब यानी रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होती है इन असेंडिंग लिम्ब्स में। However, the region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity modulary interstitial fluid। इसमें ये क्षेत्र जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है जिसमें हाई ऑस्मोलैरिटी और मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मेंटेन करने में। द डिसेंडिंग लिम्ब इज लूप ऑफ हैनले इज परमिएबल टू वाटर और डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वाटर के लिए परमिएबल होती है इस हैनले लूप में और टू द वाटर बट ऑल्सो टेम्परेबल टू इलेक्ट्रोलाइट लेकिन टेम्परेबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो दीज कंसंट्रेट ऑफ द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन ये कंसंट्रेट करती है फिल्ट्रेट को जब ये डाउन मूव करती है। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल ऑफ वाटर असेंडिंग लिम्ब जो होती है इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली लेकिन यह ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ही एक्टिवली करती है और पैसिवली। देयरफॉर एज द concentrated filtrate pass upward it gets diluted due to the passage of electrolytes to the medullary fluid। इसलिए ये डाइल्यूटेड हो जाती है मेडुलरी फ्लूइड में। अब आइए हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी देखते हैं। तो ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक्स प्लेस इन द सेगमेंट। इसके अंतर्गत जो है सोडियम आयन की और वाटर की जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है। डीसीटी इज ऑल्सो केपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस यानी HCO3 आयन की एंड सेलेक्टिव सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन और ये सेक्रीशन हाइड्रोजन की और पोटेशियम आयन के लिए भी होती है।
and NH3 is maintained the pH and sodium potassium balance in the blood। और अमोनिया भी इसमें मेंटेन होती है और पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस भी ब्लड में होती है। ये DCT किससे। अब यहाँ देखिए ये फिगर में दिखाई गई है, ये आपको फिगर के अंतर्गत reabsorption and secretion of major substances at different parts of the nephron, ये एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ देखिए ये बोमेंस कैप्सूल में यहाँ हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड है, ये आयन के रूप में होती है। NaCl भी होती है, H2O और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंतर्गत। यहाँ पोटेशियम आयन की होती है, ये हाइड्रोजन आयन ऐड होती है, NH3 इसमें ऐड होती है और ये सारे एक्सक्रीट आउट होती है। अब उसके बाद ये आपको इधर इसमें आ जाती है जो डिसेंडिंग लिम्ब लूप कहलाती है हैनले की, उसमें आती है। इससे वाटर जो है लिबरेट आउट होती है। उसके बाद ये असेंडिंग में जाती है जहाँ की यूरिया निकलती है, यूरिया एब्जॉर्ब होती है और NaCl लिबरेट आउट होती है। ये थीन सेगमेंट्स ऑफ असेंडिंग लिम्ब होती है, यहाँ NaCl बनती है। उसके बाद ये थिक सेगमेंट्स ऑफ असेंडिंग लिम्ब की, यहाँ जाकर के NaCl लिबरेट आउट होती है, पोटेशियम आयन इसके ऐड होती है, वाटर जो है ये निकलती है और H+ आयन ऐड होती है और HCO3 निकलती है। इन दिस वे कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती है और यहाँ से वाटर निकल जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको दिखाई गई है। अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं, जो कि मैंने दिखाया। अब दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। ये कॉर्टेक्स किडनी से इनर पार्ट मेडुला तक फैली हुई होती है ये डक्ट। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब, यहाँ पर अधिक मात्रा में वाटर रीअब्सॉर्ब होती है फ्रॉम दिस रीजन एंड प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन, और यहाँ पर कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होती है इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में होती है, टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी, जो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करती है यानी बनाए रखती है। इट ऑल्सो प्लेस रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच, ये पीएच को भी मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ ब्लड, अब ब्लड के आयोनिक बैलेंस को भी मेंटेन करती है। बाय द सेलेक्टिव सेक्रेशन, ये सेलेक्टिव सेक्रेशन के द्वारा होती है जिसमें H+ और K+ आयंस भी सेक्रेट होते हैं। अब ये देखिए, अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ये मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट की है। तो मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कंसंट्रेटेड यूरिन, मैमल्स में ही ये एबिलिटी होती है जो कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस कर सकती है। हैंस हैनलेस लूप एंड वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, इसलिए हैनले लूप और वासा रेक्टा जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स आर हैनलेस लूप इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हैनलेस लूप जो होती है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। दस फॉर्म ए काउंटर करंट, जिसमें ये काउंटर करंट प्रोड्यूस करती है, फॉर्म होती है। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, जब फ्लो ब्लड की होती है दोनों लिम्ब से जो वासा रेक्टा में होती है, इज ऑल्सो इन द काउंटर करंट पैटर्न, ये काउंटर करंट पैटर्न के रूप में होती है। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हैंडलेस लूप एंड द वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन दिस हेल्प इन मेंटेन एंड इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो ये मेंटेन करने में आपको ऑस्मोलैरिटी और मेडुलरी इंटरस्टिशियम में होती है। दैट इज फ्रॉम 300 मोल पर लीटर, 300 मीटर ऑस्मोल पर लीटर होती है। इन द कॉर्टेक्स ऑफ अबाउट 1200 m ऑस्मो पर लीटर होती है। इन द इनर मेडुला में द ग्रेडियंट इज मेनली caused by NaCl and urea,
उसमें ग्रेडियंट मेनली जो कॉज होती है वो NaCl और यूरिया होती है। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेस लूप। NaCl जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है असेंडिंग लिम्ब हैंडलेस लूप के द्वारा, विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, जो कि एक्सचेंज हो जाती है डिसेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा के द्वारा। अब NaCl इज रिटर्न टू द interstitium by the ascending portions of vasa recta. Similarly, a small amount of urea enter in the thin segments of the ascending limb of Henle's loop, which is transported back to the interstitium by the collecting tubules. The above described transport of substance facilitate the special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called counter current mechanism. इसे ही हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, इस तरह की स्पेशल अरेंजमेंट को। अब दिस मैकेनिज्म हेल्प इन मेंटेन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये मदद करता है मेंटेन करने में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, जो कि यहाँ दिखाई गई है आपको इस फिगर में। सारे देख सकते हैं कहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या होती है, ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, इसे आप डिटेल्स में देख लेंगे। अब आइए हम यहाँ आते हैं इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में होती है। प्रेजेंट ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर, जहां आसानी से वाटर की पैसेज थ्रू हो जाती है, कहने का मतलब पासिंग हो जाती है फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट यानी यूरिन ये कंसंट्रेटेड हो जाती है। अब ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन nearly 4 times concentrated than the initial filtrate formed, यानी ह्यूमन किडनी जो है ये प्रोड्यूस करती है यूरिन को लगभग 4 गुना कंसंट्रेटेड जो होती है इनिशियल फिल्ट्रेट के फॉर्म में। ये रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस है। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस के अंतर्गत हम देखेंगे द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज एफिशिएंट, मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, JGA, and to the certain extent the heart, यानी फंक्शन ऑफ किडनी जो है ये मॉनिटर्ड होती है रेगुलेटेड हार्मोन फीडबैक के द्वारा, मैकेनिज्म के द्वारा और हाइपोथैलेमस, JGA और कुछ सर्टेन एक्सटेंट होती है हार्ट के द्वारा। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय द चेंज ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में एक्टिवेट होती है ब्लड वॉल्यूम के चेंज से, बाय फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयोनिक कंसंट्रेशन। द एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स। ये एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड जब हो जाती है तो बॉडी कैन एक्टिवेट, ये एक्टिवेट कर देती है रिसेप्टर्स को, विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करती है टू रिलीज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जो ADH को रिलीज करती है, एंड वास्प्रेसिन फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा होती है। ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। ADH जो होती है ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन करती है लेटर पार्ट ट्यूब्यूल से, देयर बाय प्रिवेंटिंग ड्यूरेसिस, यहाँ प्रिवेंटिंग ड्यूरेसिस होती है, एंड इंक्रीज ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर्स एंड सुप्रेस द ADH रिलीज। यहाँ पर इंक्रीज बॉडी फ्लूइड की वॉल्यूम में हो जाती है जो स्विच ऑफ कर देती है ऑस्मो रिसेप्टर्स की, एंड ये ADH रिलीज को सुप्रेस कर देती है टू कंप्लीट द फीडबैक, और जहां से फीडबैक कंप्लीट होती है। तो ADH कैन ऑल्सो इफेक्ट द किडनीज फंक्शन। ADH जो है ये किडनी फंक्शन को भी इफेक्ट करती है बाय द कॉन्ट्रिक्टरी इफेक्ट्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जो कॉन्ट्रिक्टरी इफेक्ट होती है ब्लड वेसल्स में। दिस कॉज एन इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, जिसके कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाती है, एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है, एंड देयर बाय द GFR, उसके बाद ये GFR को भी इंक्रीज करती है। अब देखिए नेक्स्ट हमारी
द जेजीए प्लेज एन कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। ये जेजीए बहुत ही कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल अदा करती है। ए फॉल ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को फॉल करता है, इसकी प्रेशर को भी, और जेएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। यहाँ रेनिन की रिलीज होती है विच कन्वर्ट्स एंटी एंजियोटेंसिनोजेन, जो कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिनोजेन ब्लड में, और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड वैसोकोकॉन्स्ट्रिक्टर, जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इंक्रीज करती है इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और देयर बाय जीएफआर में। अब एंटी एंजियोटेंसिन सेकेंड ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एडोलेस्टेरोन। एडोलेस्टेरोन causes reabsorption of sodium plus and water from the distal part of the tubule, जो distal part tubule से करती है। This also leads the increase of blood pressure and GFR, जो GFR की भी और blood pressure की भी increase करती है। तो this complex mechanism is generally known as renin-angiotensin mechanism। इसे हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। तो अब हम देखते हैं एन इंक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ आर्टेरियल न्यूरेटिक फैक्टर। तो ये आर्टेरियल न्यूरेटिक फैक्टर कहलाती है एएनएफ। एएनएफ कैन कॉज वैसोडाइलेशंस, यानी डायलेशंस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयर बाय डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। इससे डिक्रीज हो जाती है ब्लड प्रेशर की। एएनएफ मैकेनिज्म therefore acts as check of the renin-angiotensin mechanism। ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट मैच्योरेशन पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन जो नेफ्रॉन से बनती है वो हमारी यूरिनरी ब्लैडर में आ जाती है, where it is stored till the voluntary signals is given by the central nervous system। जहां ये आके जमा होती है और जब तक इसको इंफॉर्मेशन यानी सिग्नल नहीं मिलती है सीएनएस से, तब तक दिस सिग्नल इनिशिएट बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद यूरिन। तब तक इसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती सीएनएस से जब तक कि ये फुलफिल ना हो जाए। इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, अगर स्ट्रेच रिसेप्टर के रिस्पॉन्स में द वॉल ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस। ये वॉल ऑफ ब्लैडर जो है ये सिग्नल सेंड करता है सीएनएस को, और द सीएनएस पासेस द मोटर पैसेज, और सीएनएस पास करती है मोटर मैसेज टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। ये इनिशिएट होता है कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल्स का टू द ब्लैडर को, एंड simultaneous relaxation of urethral sphincter causing the release of urine। simultaneous relaxation होती है urethral sphincter के अंतर्गत जो यूरिन, जिसके कारण से यूरिन रिलीज होती है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन कहलाती है, एंड अ न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। और न्यूरल जो मैकेनिज्म होती है वो कॉज करती है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सर्ट्स द एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। एक एडल्ट 1 से लेकर 1.5 लीटर तक यूरिन फ्लो करता है पर डे। नाउ द यूरिन फॉर्म्ड इज ए लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड। ये लाइट येलो कलर की वाटरी फ्लूइड होती है यूरिन, विच इज स्लाइटली एसिडिक, जो स्लाइटली एसिडिक होती है, जिसकी पीएच वैल्यू 6 होती है। हैज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ओडियोर। इसमें जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें ओडियोर आ जाती है। ऑन द एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया भी इससे एक्सक्रीट हो जाती है। तो वेरियस कंडीशन कैन इफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यूरिन की होती है। Analysis of urine help the clinical diagnosis of many metabolic disorder। यूरिन की एनालिसिस जो है बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के एनालिसिस के लिए होती है, डायग्नोस करने के लिए होती है। एज वेल एज मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी,
या मेल फंक्शनिंग किडनी की जानने के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम ग्लूकोस्यूरिया बोलते हैं, और कीटोन बॉडीज, जिसको कीटोन्यूरिया बोलते हैं, इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटिक मेलिटस। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये सारी चेकअप होती है यूरिन के थ्रू, इसके डायग्नोस करने के लिए ये इजी हो जाती है। अब हम रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में और अदर ऑर्गन्स का क्या रोल होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, अदर देन द किडनी, लंग्स, लीवर एंड स्किन ऑल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। किडनी के अलावा लंग्स, लीवर और स्किन भी हमारी एक्सक्रीटिव वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट। हमारा लंग्स जो है ये CO2 रिमूवल होती है जहां से 200 ml पर मिनट में, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे, और सिग्निफिकेंट क्वांटिटी वाटर की भी एवरीडे होती है। लीवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सेक्रेट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस। लीवर जो कि हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाती है बॉडी में, ये बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस को हमारे बॉडी में कन्वर्ट करती है। ये बिलीरुबिन कहलाती है। बाइलीलिवर्डिन और कोलेस्ट्रॉल, ये सारे डिग्रेडेड स्टेरॉइड, हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स, ये सारे चीज सेक्रेट करती है। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास टू द अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। अधिकांश इसके जो भी सब्सटेंसेस होते हैं ये पास हो जाती है डाइजेस्टिव वेस्ट के रूप में। अब द स्वेट, पसीना, सेबेशियस ग्लैंड्स इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सेक्रेशन। इसमें सर्टेन सब्सटेंसेस को सेक्रेशन के थ्रू बाहर करती है। स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड ऑफ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl। स्वेट के द्वारा वाटरी फ्लूइड एक्सक्रीट आउट की जाती है, वो सोडियम क्लोराइड के साथ में, यानी इसमें साल्ट जो है पाए जाते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया की बहुत कम अमाउंट, और लैक्टिक एसिड एटसेट्रा थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज द फैसिलिटेट द कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। और स्वेट जो रिलीज जो है हमारे बॉडी सरफेस को कूलिंग इफेक्ट भी देती है। इट ऑल्सो हेल्प द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन्ड अबव, और ये हेल्प करती है सारे वेस्ट मटेरियल को जो कि ऊपर बताई गई है। सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉइल, स्टेरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम। ये सीबम के द्वारा निकाली जाती है। तो these secretions provides a protective oily covering of the skin। जो इसकी सेक्रेशन हमारी प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग स्किन पर पाई जाती है। Do you know the small amount of nitrogenous waste could be eliminated through the saliva too? क्या आप जानते हैं कि नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है ये भी एलिमिनेट होती है सलाइवा के द्वारा। अब हम आ जाते हैं डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। मेल फंक्शनिंग किडनी की जो है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया ब्लड में कर देती है। ए कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया। इस कंडीशन को हम यूरेमिया बोलते हैं, विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड द किडनी फेल्योर, जो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है और किडनी फेल्योर की चांसेस हो जाती है। तो इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड हेमोडायलिसिस, और इन पेशेंट का हेमोडायलिसिस करने से ये यूरिया जो है एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू द डायलिसिस यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। ये इस हेमोडायलिसिस प्रोसेस में ब्लड जो है ड्रेन आउट की जाती है हमारी कन्वीनियंट आर्टरी से, जो कि आर्टिफिशियल किडनी में जाती है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वेंशनल आर्टरी टू पम्प्ड इनटू द डायलिसिस अंडर आफ्टर एडिंग द एंटीकोगुलेंट लाइक हेपरिन। ये एंटीकोगुलेंट हेपरिन के द्वारा बाद में डायलिसिस होती है। द यूनिट कंटेनिंग द कॉइल्ड सेलफोन, और इस यूनिट में सेलफोन ट्यूब जो बनी हुई होती है इसके अंतर्गत कंटेन करती है। सराउंडेड बाय द फ्लूइड
जो फ्लूइड से सराउंडेड होती है, डायलिसिस फ्लूइड हैविंग द सेम, इसमें पाई जाती है सेम कंपोजिशन, इसमें भी सेम कंपोजिशन होती है एज दे ऑफ द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंतर्गत होते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजीनस वेस्ट, केवल नाइट्रोजीनस वेस्ट को छोड़ करके। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउज द पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये आधारित होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अंतर्गत। नाइट्रोजीनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलिसिस फ्लूइड, और इसमें नाइट्रोजीनस वेस्ट एब्सेंट होते हैं डायलिसिस फ्लूइड में। दिस सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड, और ये सब्सटेंसेस रिमूव हो जाती है ब्लड को क्लियर करने के साथ में ही। अब द क्लियर ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी, क्लियर ब्लड जो है ये बैक ब्लड बॉडी में पंप कर दिए जाते हैं थ्रू द वेन, वेन के थ्रू, आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन टू इट, और इसमें एंटी हिपेरिन ऐड करने के बाद। दिस मेथड इज बोन फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक बहुत बड़ा वरदान है खास करके उन पेशेंट के लिए जो यूरेमिक पेशेंट कहलाते हैं पूरी दुनिया में। अब आइए हम देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड्स ऑफ द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेल्यूर। किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है ये भी एक अल्टीमेट मेथड है, ये करेक्शन करने के लिए रीनल फेल्यूर यानी किडनी फेल्यूर जिसकी हो जाती है उसके लिए। ए फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम द डोनर, डोनर के द्वारा एक काम फंक्शनिंग किडनी यानी कि जो किडनी फंक्शन कर रही है उसका ट्रांसप्लांटेशन करी जाती है, प्रिफरेबली ए क्लोज रिलेटिव, जैसे क्लोज रिलेटिव के द्वारा होता है, टू मिनिमाइज इट्स चांस टू रिजेक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, जो मिनिमाइज करता है रिजेक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम की होस्ट की। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीड्योर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट, अब अभी आधुनिक क्लिनिकल प्रोसीड्योर जो है इंक्रीज हो जाती है सक्सेस रेट में ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स, इस कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक से। अब रीनल कैलकुलाई, ये स्टोन्स को बोलते हैं जो पथरी हमारे किडनी में बन जाती है उसे रीनल कैलकुलाई बोलते हैं। तो स्टोन्स और इनसोल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट, यानी ये ऑक्सलेट कहलाती है, ये स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है फॉर्म्ड विद इन द किडनी, ये रीनल कैलकुलाई कहलाती है। ग्लोमेरुलोन नेफ्रिटिस कहलाती है, इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, इसमें किडनी के अंतर्गत ग्लोमेरुलाई की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे दिस क्लास, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।